सीरीज हरा दी है। वैसे तो सबको पता था इंडियन टीम ने जीत ही जाना है, वो पता नहीं एक मैच कैसे हार गए, क्या हुआ, लेकिन जो शानदार किस्म की जीत हासिल किया, 10 विकेट के साथ भारत जीता है, रिकॉर्ड चेज किया, कोई विकेट नहीं गिरी। उसके बाद जायसवाल ने 93 नॉट आउट किया, शुभमन गिल ने जी आपके जिसको कहते हैं रन्स किए, आज 50 मारा, उसके बाद छक्का भी मार दिया, वो बात की बातें हैं। अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली, इंडियन बॉलिंग ने जिसको कहते हैं पकड़े रखा, बैटिंग ट्रैक था, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई। अब बात की जाए रिजवान भाई, देखिए जो भी है मानना तो पड़ेगा कि इनके पास जो प्लेयर है वो बहुत ज्यादा दलेर है। अभिषेक शर्मा हमारे सामने था, वो जब खेल रहा था उसने सेंचुरी मार दी अपने दूसरे मैच के अंदर ही। फिर जायसवाल आए, जायसवाल ने पूरा वर्ल्ड कप नहीं खेला, मौका मिला और आते था उसने क्या फेंटा लगाया। पता चल रहा है कि मतलब कि 2 प्लेयर गए हैं कोहली रोहित, तो उनके वो पीछे 4 प्लेयर तैयार बैठे हुए हैं। इतना टैलेंट लेकर आ रहे, इतना टैलेंट लेकर आ रहे, मतलब कोई ना कोई तो ऐसी ट्रिक ये लोग यूज कर रहे हैं, कोई ना कोई तो ऐसी चीज ये लोग कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं, जो पूरी दुनिया नहीं कर पा रही, सिर्फ भारत ही कर पा रही है। सही बात है, लगता तो ऐसे ही है, कुछ ना कुछ इनके पास जादू है, जादू की छड़ी है या कोई ना कोई चीज ऐसी है जिसकी वजह से ये लोग जो भी आता है वही कामयाब हो जाता है। आप देखेंगे एक ये ओडीआई का वो फाइनल हारे हैं, उसके बाद इन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। और अभी भी आप देखें, अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा कि टी20 का पहला जब ये हारे हैं जिम्बाब्वे से, तो मैं शॉक्ड था, बल्कि सारे ही शॉक्ड होंगे कि यार ये जिम्बाब्वे से कैसे हार सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि ज़्यादातर लोगों ने 4-1 की या 3-2 की, तो 90% से भी ज़्यादा लोगों ने इंडिया की प्रेडिक्शन की होनी है, और वो सही साबित होती है। आपको नजर आई, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम अभी बात कर रहे थे आपके रणजी ट्रॉफी, और एक और आपने मुश्किल सी ट्रॉफी का नाम लिया था, वो इनकी इतनी ज़बरदस्त बेस बन गई है इनकी ना। बेस अगर स्ट्रॉन्ग है ना, जैसे हम कहते हैं जी बच्चा हम इंग्लिश मीडियम के अंदर भेज दें, एलजीएस में भेज दें या बड़े लम्स में या मतलब बीकन हाउस में हम भेज दें, तो वो क्या कमाल का बच्चा जो है ना वो बनता है। या एचईसन कॉलेज से जो बड़े हुए बच्चे हैं, यहाँ पे भी यही हो रहा है, इनकी जो बेस है ना वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, हर खिलाड़ी की बेस स्ट्रॉन्ग है और वो आके परफॉर्म कर रहा है। आपने 3-4 खिलाड़ियों के जो नाम लिए, आप किसी का भी नाम ले लें, उसे चांस दे, वो 100 मार लेगा। ये तो बात है, सबसे बड़ी चीज ये है कि डोमेस्टिक लेवल स्ट्रॉन्ग है तो उनको वो चांस भी आगे देते हैं। यहाँ पे आपका कायदे आजम ट्रॉफी है, इसके अलावा यहाँ पे आपके दूसरे डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, उसके अंदर आप बात करें जो आपके नेशनल कप होते हैं, रीजन टूर्नामेंट होता है, उसमें जो परफॉर्मेंस दिखाता है बेचारे तब भी टीम में जगह नहीं बना पाते। तो टीम में यहाँ पे सिर्फ वही आता है जो पीएसएल में परफॉर्मेंस करता होता है। वहां पे आईपीएल में आने के लिए आपको डोमेस्टिक लेवल के ऊपर परफॉर्मेंस करनी पड़ती है, फिर आप आईपीएल के अंदर बिकते हो, फिर जब आईपीएल में बिकते हो फिर पूरी दुनिया को आपके बारे में पता चल जाता है। खैर सबको पता था कि भारत ने ये वाला मैच जीत जाना है। आज के मैच के अंदर आपको दुख हुआ, कुछ चीज फील हुई? हाँ यार, सो हो जाता ना। देखे, मैं बस थोड़ा सा ही यूं समझे देखा है और उसको सुना, बाद में भी देखा कि यार ये क्या हो गया। एक देखिए, ये मुद्दतों बाद सेंचुरी बनती है। आप ये देखें कितने बड़े बड़े प्लेयर जीरो पे आओ। विराट कोहली पूरे आईपीएल के अंदर ही एंड में आके फिर वो चलना शुरू हुआ, और पूरे टी20 वर्ल्ड कप में कितना बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा मैं इस वक्त उसे खिलाड़ी मानता हूँ, ज्यादातर लोग मानते हैं, वो नहीं चला। लेकिन आपकी मतलब सेंचुरी अगर रायगा चली जाए ना, तो मैं समझता हूँ आपकी ना अवेयरनेस की कहीं ना कहीं कमी है। और जायसवाल जैसा जो प्लेयर है वो खेलता ही तेज है, तो उसका आउट होने का चांस ज्यादा होता है। तो बेचारे को जब वो पहुंचा 90s में तो वो डिजर्व करता था 100। वहां पे वो गिल में जो छक्का मारते 50 ओबी के, फिर छक्का मारने की जरूरत बनती नहीं थी उस टाइम पे। देखें, गिल 6 मारता या यशस्वी 6 मारता, मिले तो 6 स्कोर ही है ना। ठीक है, मिले 6 स्कोर है, तो इसका इंडिया टीम को भी 6 का फायदा होता है और इंडिविजुअल को भी ये अवेयरनेस है। और ये थी एक, मैं समझता हूँ ब्रेव, मुझे लगता है कि ये गलती हुई है, मानना पड़ेगा। देखिए बहुत आ जाएगा, डिबेट भी आ जाएगी, सारा कुछ आ जाएगा, लेकिन शो जो है ना वो रोज नहीं आता। ये यशस्वी जायसवाल की शो होना चाहिए थी। यशस्वी आपका ब्राइट फ्यूचर है और टी20 का प्लेयर है, जबकि शुभमन गिल मुझे नहीं लगता कि टी20 का मटेरियल है, वो ओडीआई और टेस्ट का मटेरियल। मेन मुद्दे पे बात करते हैं। मेन मुद्दा ये है कि आपको क्या लगता है कि इंडिया के अब परमानेंट जो फ्यूचर के ओपनर्स होंगे, ओपनिंग पेयर होगा, वो कौन सा होगा? आप किस ओपनिंग पेयर को देख रहे हैं भारत का जो आगे जाके ओपनिंग करता नजर आएगा, वर्ल्ड कप तक ओपनिंग पेयर? अभिषेक एंड यशस्वी। अभिषेक तो शुभमन गिल फिर कहाँ जाएगा? शुभमन गिल वनडे में जाएगा। वनडे यानी टी20 टीम में नहीं होगा? नहीं होना चाहिए सर जी। आपकी भी बात होती है, हमारी भी बात होती है दोस्तों, चले बात को छोड़ें। हर लाख बंदा होगा ना,
लाख लदा बातें करेगा, लेकिन आपने आपका जो माइंड कह रहा है ना, वो आपने कहना है। आपका माइंड ने कहा जी इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीतेगा, या किसी ने कहा नहीं जीतेगा, तो रिजल्ट ने बताया कि कौन सही कह रहा था। तो मैं जो बोलूंगा 6 महीने बाद या 1 महीने के बाद उसका रिजल्ट आएगा, तो मैं तो यही कह रहा हूं कि जी शुभमन गिल जो है ना वो T20 का प्लेयर नहीं है। शुभमन गिल को आपने चांस देके देख लिया, वो है ओडीआई और टेस्ट का बेहतरीन प्लेयर है, ब्राइट फ्यूचर है, कैप्टन मटेरियल है, लेकिन वो T20 का प्लेयर नहीं है। T20 के प्लेयर यशस्वी, क्योंकि नंबर पे कंट्राडिक्शन वो आ रहा है ना, मैच पड़ रहा है नंबर पे। यही मैच यहाँ पाकिस्तान में भी पढ़ते थे, ख्वार होके रह गए पाकिस्तानी, ख्वार। और आजकल जो चल रहा है वहां पे एक जगसाई वाला मामला चल रहा है। तो इंडिया की तो गुड लक है, खुशकिस्मती है कि आपके पास देखें, आपने ओडीआई में टीम अलहदा, T20 की टीम अलहदा थी, वो जीत गई। उसके बाद आपने जिम्बाब्वे में टीम भेजी, 90% बिल्कुल अलहदा टीम भेजी। और जो 27 से श्रीलंका में जो शुरू हुआ वो अलहदा टीम, कितनी बड़ी मतलब खेप है आपके पास। अच्छा, ये बात करते हैं, अब देखें ना, आपने बताया जायसवाल और अभिषेक शर्मा, यहीं पे जरा 2026 की वैसी थोड़ी प्रिडिक्शन कर लेते हैं, इंडियन टीम क्या हो सकती है। अगर बात करें आप ही के दोनों ओपनर, मैं भी रखना चाहूंगा क्योंकि मैं भी समझता हूँ दोनों ओपनिंग करनी चाहिए। जायसवाल और अभिषेक शर्मा ओपनर हो गए, 1 डाउन पे इनका आएगा ऋषभ पंत। लेकिन ओपनर अगर ये हो गए तो एक बैकअप ओपनर भी आपको चाहिए होता है, तो उस बैकअप ओपनर पे आप किसको प्ले रखेंगे? एक स्क्वाड के अंदर बैकअप ओपनर जैसे जायसवाल था इस वर्ल्ड कप के अंदर, रोहित कोहली ओपनर थे, तो आप इस कैंपेन के अंदर किसको बैकअप ओपनर रखेंगे? बैकअप में कोई 1-2 ऑप्शन बताएं ताकि उसमें ऋतुराज गायकवाड़ ऑप्शन है, शुभमन गिल आपके पास ऑप्शन है। शुभमन गिल का तो बात चल ही रही है, लेकिन ऋतुराज जो है ना मेरे ख्याल में T20 में इससे बेहतर है, पता भी है। इसी के साथ साथ साई सुदर्शन भी एक प्लेयर है, वो भी ऑप्शन में आता होता है, तो ये भी प्लेयर आते हैं लिस्ट के अंदर आते हैं। तो मेरा भी जैसा कहते हैं ना, ऋतुराज गायकवाड़ बैकअप के तौर के ऊपर ऑप्शन होगा। गिल को मैं नहीं रख रहा 2026 की कैंपेन के अंदर। 1 डाउन पे आपका हो गया ऋषभ पंत, जो कि अब उसने पक्की पोजीशन संभाली हुई है, अब उसको थोड़ा रीजनेबल क्रिकेट खेलनी पड़नी है उस पोजीशन के ऊपर। इसके बाद अगर बात करें तो फिर नंबर 4 पे सूर्या आ गया, नंबर 5 पे आपका आ गया हार्दिक, नंबर 6 के ऊपर आपका आ गया रिंकू सिंह, नंबर 7 के ऊपर आपको चाहिए जडेजा की रिप्लेसमेंट, या तो आपका शिवन दुबे खेलेगा, अक्षर पटेल आएगा, बिल्कुल आएगा अक्षर पटेल। तो नंबर 8 पे वैसे इनका खेलता होता है ना। अभी नंबर 7 की पोजीशन पे इनको चाहिए, दुबे का ऑप्शन है, साई सुदर्शन का ऑप्शन है। इन दोनों में से कोई एक टीम में जगह बना सकता है। अगर आपको स्पिनर चाहिए तो आप स्पिनर को रख लें, अगर आपको कोई बल्ले कहते हैं बॉलर चाहिए, फास्ट बॉलर चाहिए, तो फिर आप दुबे को रख सकते हैं। तो इसके बाद नंबर 8 पे अक्षर पटेल आ गया, नंबर 9 पे कुलदीप आ गया, नंबर 10 पे बुमराह, नंबर 11 के ऊपर आपका अर्शदीप आ गया। और अगर आपने किसी तीसरे फास्ट बॉलर को रखना है तो आप एक स्पिनर को ड्रॉप कर सकते हैं। तो टीम ऑलमोस्ट इंडिया की वही होगी। कोहली और रोहित की जगह आपका जायसवाल, अभिषेक शर्मा मुझे नजर आ रहे हैं फ्यूचर के अंदर, और दुबे की पोजीशन में मुझे रिंकू सिंह अब जगह बनाता नजर आ रहा है। इसी के साथ अगर बात करूं तो जडेजा की जगह, उसकी जगह या तो साई सुदर्शन आएगा या तो दुबे आएगा। तो यही मुझे लग रही है 11 होती नजर आ रही है। अक्षर पटेल को नंबर 8 पे रखा है ना, अक्षर पटेल जडेजा एक साथ ही खेल रहे थे ना, तो ये भी देखना बड़ा